वक्त होता है सन 1873 का, जहां पर मेक्सिको के बीहड़ में हम एक आदमी को होश में आते हुए दिखाया जाता है। उसके पेट पर घाव का निशान होता है, साथ ही उसके हाथ में एक अजीब सा ब्रेसलेट होता है जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। उसे नहीं पता कि वो कौन है और यहाँ पर कैसे आया। वहाँ पर एक फोटो भी होती है जो एक लड़की की है। वो उस लड़की को भी नहीं पहचानता और तभी यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। वो इस आदमी जिसका नाम जैक है, उसे देखकर ये समझते हैं कि ये कोई कैदी है, क्योंकि उसके हाथ में जो ब्रेसलेट होता है। ये तीनों लोग उसे हथकड़ी समझते हैं। जैक के ऊपर जैसे ही गन तानते हैं, जैक इन तीनों को जख्मी करके इनका घोड़ा और डॉग लेकर यहाँ से निकल जाता है। और जब वो एक टाउन में पहुँचता है तो देखता है कि घर के अंदर कोई भी नहीं है। जैक उस घर के अंदर चला जाता है और अपने जख्मों को साफ करने लगता है, पर तभी पीछे से एक आदमी आकर उस पर गन तान देता है। दरअसल ये चर्च के प्रीचर होते हैं। ये जैक से पूछते हैं कि तुम कौन हो। जैक कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये एक धार्मिक इंसान है, इसीलिए जैक की बात पर विश्वास कर लेते हैं। जिसके बाद वो खुद जैक के जख्मों को साफ करते हैं और जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तभी गोलियां चलने की आवाज आती है। ये जब बाहर जाते हैं तो इस टाउन के कर्नल का जो बेटा होता है, जो सबसे पैसे लेता है, वो वहां पर आ गया होता है। सब उसे पैसे देते हैं, लेकिन जब वो जैक के पास आता है तो जैक उसे एक किक मारता है। वो जैक पर गोली चलाना चाहता है, लेकिन गोली उसी के साथी को लग जाती है। और अब इस शहर के, इस टाउन के जो शेरिफ होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं और कर्नल के बेटे को पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। जेल में उन्हें पता चलता है कि जैक भी एक वांटेड क्रिमिनल है, उसके ऊपर $1,00,000 का इनाम है। अब वो वापस जैक के पास आते हैं जो बार में होता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। जैक को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता। अब जैक जब यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है तो शेरिफ और उसके लोग उसे रोकते हैं, पर जैक शेरिफ के ऊपर गन तान देता है, लेकिन इससे पहले कि उस शेरिफ को मारता है, यहाँ पर शेरिफ का ग्रैंड चाइल्ड आ जाता है, जिसकी वजह से सब कुछ शांत हो जाता है। इस बार में एक लड़की भी होती है जिसका नाम एला है, जिससे जैक अभी कुछ ही देर पहले इसी बार में मिला था। और एला पीछे से जैक के सिर पर बोतल से वार करती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद उसे कुछ विजन्स भी आते हैं, जिसमें वो एक घर को देखता है और उस लड़की को भी, जिस लड़की की फोटो उसे होश में आने के बाद मिली थी। साथ ही वहां पर उसे कुछ सोने के सिक्के भी दिखते हैं। अब जैक जब होश में आता है तो वो देखता है कि वो जेल में है। उसी की सेल में कर्नल का बेटा भी होता है जो उसे परेशान कर रहा होता है, लेकिन वो उसका सर जेल की सलाखों से टकरा कर उसे बेहोश कर देता है। शेरिफ जैक के पास आते और उसे बताते हैं कि तुम एक वांटेड क्रिमिनल हो, तुमने सोने के सिक्के चुराए थे, साथ ही एक लड़की को किडनैप भी किया था। कर्नल उसी लड़की की बात कर रहे होते हैं जिसके विजन्स जैक को आए थे, जिसकी फोटो उसे होश में आने के बाद मिली थी। अब यहाँ पर कर्नल अपने बहुत सारे आदमियों के साथ पहुंच जाता है और वो शेरिफ से कहता है कि तुम्हें मेरे बेटे को जेल से छोड़ना होगा, उसका कोई भी जुर्म नहीं है। साथ ही जैक को भी मेरे हवाले कर दो, क्योंकि जो सोने के सिक्के उसने चुराए थे वो मेरे ही थे। अब इससे पहले कि यहाँ पर कुछ होता, जैक के हाथ में जो डिवाइस होता है, जो ब्रेसलेट होता है, वो अपने आप ही ब्लिंक होना शुरू हो जाता है, उसमें रोशनी आ जाती है। तभी आसमान में हमें कुछ एलियन शिप्स को दिखाया जाता है जो कर्नल और उसके आदमियों के ऊपर हमला कर देते हैं। साथ ही कर्नल का जो बेटा होता है उसे और उसके साथी को भी वो किडनैप कर लेते हैं। जैक के हाथ का जो डिवाइस होता है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। जैक को समझ में आ जाता है कि ये कोई आम डिवाइस नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही खतरनाक वेपन है। उसे ये भी समझ में आ जाता है कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है और उस डिवाइस की मदद से वो एलियन शिप को तबाह कर देता है। लेकिन यहाँ पर और भी एलियन शिप है। एक एलियन एक घर में जाता है और वहाँ पर किसी को जख्मी कर देता है। अब कर्नल जैक के पास आता और कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो हथियार है, यानी कि तुम्हारा जो डिवाइस है, वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही पावरफुल है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो ताकि मैं अपने बेटे को बचा सकूं। लेकिन जैक साफ साफ मना कर देता है और घोड़े पर बैठकर वहां से निकल जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वो देखता है कि पीछे एला है, वही लड़की जिसने उसके सिर पर बोतल मारी थी। वो उसे पकड़ लेता और कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। वो बताती है कि कुछ साल पहले यहाँ पर एलियंस आए थे जिन्होंने मेरे परिवार को किडनैप कर लिया, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन जैक उसकी भी मदद नहीं करना चाहता, इसीलिए जैक उस जगह से निकल जाता है
और वहां जाता है जिस जगह का उसे विजन आया था, जहां पर उसने एक घर देखा था। जब उस घर को अपनी आंखों से देखता है तो उसे एक बार फिर से विजन आते हैं, जिसमें एक बार फिर से वो उस फोटो वाली लड़की को देखता है जो जेक से कह रही होती है कि हमें इन सोने के सिक्कों को वापस कर देना चाहिए। लेकिन तभी अपने आप ही वहां से सोने के सिक्के गायब होने लगते हैं और एक एलियन शिप उस लड़की को किडनैप करके यहाँ से ले जाता है। इसका मतलब जेक ने उस लड़की को मारा नहीं था। दरअसल अब तक सबको यही लगता था कि जेक ने उस लड़की को किडनैप करने के बाद मार दिया था और अब जेक तय करता है कि उसके ऊपर जो इल्जाम है उसे वो हमेशा के लिए मिटा देगा, जिसके लिए उसे एलियन से लड़ना होगा। इसीलिए वो टाउन में वापस आ जाता है, जहाँ पर कर्नल और कुछ और भी लोग होते हैं जो उसका साथ देना चाहते हैं। इनमें एला भी होती है और अब ये तय करते हैं कि ये एलियन से लड़ेंगे। इसीलिए मैक्सिको के भीड़ में उन एलियंस को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और जब रात हो जाती है तो जेक के हाथ में जो डिवाइस होता है वो अपने आप ही ब्लिंक होना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि एलियन शिप इनके आसपास ही है और अगले पल एलियन शिप इनके पास आ जाता है और इनके ऊपर हमला कर देता है। वो कर्नल के कुछ लोगों को मार देता है। शेरिफ का जो ग्रैंडसन होता है वो भी एलियन से लड़ने के लिए इनके साथ आया होता है और जब एलियन उसके ऊपर हमला करने वाला होता है तभी जो चर्च के प्रीचर होते हैं वो उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलियन उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर देता है। जैक अब यहाँ पर आ जाता है जो एलियन के ऊपर हमला करता है। एलियंस के जाने के बाद जैक प्रीचर के पास जाता है। प्रीचर उसे कहते हैं कि अगर तुमने सबको बचा लिया तो तुम्हारी आत्मा एक बार फिर से पवित्र हो जाएगी। अब अगली सुबह बचे हुए लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और तभी हमें बाउंटी हंटर्स का यानी लुटेरों का एक ग्रुप दिखाया जाता है जो शायद इनके ऊपर हमला भी कर देते हैं, लेकिन जब वो जैक को देखते हैं तो सब के सब रुक जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैक इन सब का लीडर था। वो किसी को नहीं बताता कि वो अपनी याददाश्त खो चुका है, उसे कुछ भी याद नहीं है। वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे उसे सब कुछ याद है। अब इस गैंग का एक दूसरा लीडर है। जेक के हाथ में जो डिवाइस होता है वो उस डिवाइस से उसे मार देता है और अपने साथियों के साथ इस जगह से भाग जाता है। वो सब के सब बाउंटी हंटर्स इनका पीछा करते हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है और इससे पहले कि वो जेक और उसके साथियों तक पहुंचते यहाँ पर एलियंस के शिप्स आ जाते हैं जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसमें बहुत सारे बाउंटी हंटर्स मारे जाते हैं। एक एलियन शिप एला को पकड़ लेता है, पर इससे पहले कि वो एला को अपने साथ ले जाता, जैक अपने डिवाइस से उसके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर हमला करता है जिससे वो एला को बचा लेता है। एलियन अब बाहर आ चुका है जो कि बहुत ही भयानक दिख रहा होता है। वो जैक और एला के पीछे होता है। वो एला के ऊपर हमला करके उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है, पर इससे पहले कि वो जैक के ऊपर भी हमला करता वो उसे अपने डिवाइस से मार देता है। जैक एला को उठाकर अपने बाकी साथियों के पास ले जाता है और तभी यहाँ पर कुछ कबीले वाले लोग आ जाते हैं जो इन सबको पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम सबको मार देंगे क्योंकि तुम्हारी वजह से एलियंस वापस आ चुके हैं। एला जो कि मारी जा चुकी है वो यहाँ पर अपने आप ही जिंदा हो जाती है, जिसे देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं और ये कबीले वाले जो लोग होते हैं इन्हें लगता है कि इन सब के अंदर बहुत शक्तियां हैं, इसीलिए वो इन सब से डर जाते हैं और इन्हें नहीं मारते। अब जेक एला से पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हो गए, क्या तुम इंसान नहीं हो, क्या तुम एक एलियन हो? वो कहती है कि हाँ, लेकिन मैं एक दूसरे प्लेनेट से हूँ। ये एला से पूछते हैं कि इंसानों को एलियंस क्यों किडनैप करते हैं? वो कहती है क्योंकि उन्हें गोल्ड यानी कि सोना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं बताती कि उन्हें सोना क्यों चाहिए। इसके बाद एला से पूछा जाता है कि इंसानों को वो कहाँ ले जाते हैं। वो कहती है ये बात जैक से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता, लेकिन जैक अपनी याददाश्त भूल चुका है इसीलिए उसे इस बारे में कुछ नहीं पता होता। एला बताती है कि जैक के हाथ में जो डिवाइस है ये उन्हीं एलियंस ने फिट किया था क्योंकि वो जैक को अपने साथ किडनैप करके ले गए थे। अब जब यहाँ पर कबीले वालों को पता चलता है कि जैक अपनी याददाश्त भूल चुका है तो वो जैक को एक खास किस्म का काढ़ा पिलाते हैं, जिसके बाद उसकी याददाश्त वापस आ जाती है और उसे याद आता है कि एलियंस उसे अपनी लैब में ले गए थे जहाँ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे और उसके साथ वाले बेड में वो फोटो वाली लड़की भी लेटी हुई होती है जिसके ऊपर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, लेकिन उन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से उसकी पूरी बॉडी जल जाती है और इसके बाद जैक के पेट के अंदर एक इलेक्ट्रिक रॉड डाली जाती है जिससे वो दर्द से कांप उठता है और वो उसी रॉड को उठाकर एलियन के ऊपर हमला कर देता है और गलती से उस एलियन के हाथ का जो डिवाइस होता है
वो जैक के हाथ में फिट हो जाता है। ये वही डिवाइस है जो आज भी उसके हाथ में है और अब जैक को याद आ चुका है कि एलियंस कहाँ रहते हैं। वो अपने साथियों के साथ अगली सुबह उस जगह पहुंच जाता है। दरअसल एलियन यहाँ पर गोल्ड माइनिंग करते हैं, यानी कि वो यहाँ से सोना निकालते हैं और अब सबसे पहले ये एलियंस के बड़े वाले स्पेसशिप को पूरी तरह से ब्लास्ट कर देते हैं ताकि एलियंस यहाँ से भाग ना सकें। एलियंस को पता चल जाता है कि यहाँ पर इंसान उनसे लड़ने के लिए पहुंच चुके हैं, इसीलिए कुछ एलियंस बाहर आकर इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन जैक और एला अंदर चले जाते हैं ताकि वो उन सभी लोगों को बचा सके जिन्हें एलियंस ने किडनैप किया हुआ है। जैक के हाथ में जो डिवाइस होता है उसकी मदद से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं और ये एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर नीले रंग की रोशनी होती है। यहाँ पर वो सभी लोग होते हैं जिन्हें आज तक एलियंस ने किडनैप किया है, लेकिन ये सब के सब होश में नहीं होते। इन्हें हिप्नोसिस किया गया होता है और ये आसमान की तरफ लगातार देख रहे होते हैं। और जब जैक भी उस डिवाइस की तरफ देखता है जहाँ से नीले रंग की रोशनी निकल रही होती है तो वो भी हिप्नोटाइज हो जाता है। एला देखने के बाद उस डिवाइस को तोड़ देती है, जिसके बाद सब के सब होश में आ जाते हैं और अब वो जैक से कहती है कि मुझे एलियन से लड़ने के लिए अकेले अंदर जाना होगा, इसीलिए तुम्हारे हाथ में जो डिवाइस है तुम उसे उतार कर मुझे दे दो। जैक बताता है कि मैंने कई बार इस डिवाइस को अपने हाथ से निकालने की कोशिश की, लेकिन ये डिवाइस मेरे हाथ से नहीं निकलता। एला कहती है क्योंकि तुम ऐसा सोचते हो इसीलिए डिवाइस नहीं निकलता, तुम्हें अपने माइंड को डाइवर्ट करना होगा, तुम्हें ये सोचना होगा कि ये डिवाइस तुम्हारे हाथ से निकल गया। और जब जैक ऐसा सोचता है तो सच में उसके हाथ से डिवाइस निकल जाता है। एला उस डिवाइस को अपने हाथ में पहन लेती है और एलियंस की मदर स्पेसशिप के ऊपर चढ़ जाती है। जैक ने अपने हाथ से डिवाइस को निकाल दिया होता है, इसीलिए यहाँ पर ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। सब लोग जो होश में आ चुके हैं वो इस जगह से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जैक अब भी अंदर होता है जो एक एलियन से लड़ रहा होता है। और जब कर्नल को पता चलता है कि जैक अंदर है तो वो भी अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी गन से एलियन को शूट कर देता है और जैक के साथ वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब इनका जो मदरशिप होता है वो यहाँ से उड़ना शुरू कर देता है। वहीं अंदर हमें एला को दिखाया जाता है जो अपने सीने से एक डिवाइस को लगाती है। ये वही डिवाइस होता है जो जैक के हाथ में था और जब वो उसे अपने सीने से लगाती है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे एलियन का मदरशिप पूरी तरह से तबाह हो जाता है। बाहर जो कुछ एलियंस होते हैं उन्हें इंसान मार देते हैं और इस तरह से एलियंस का खात्मा हो जाता है। जैक ने और एला ने सभी इंसानों को बचा लिया है। शहर का जो शेरिफ होता है वो अपने ग्रैंडसन से मिलकर बहुत खुश होता है और वो ये तय करता है कि जैक ने इतने सारे लोगों की जान बचाई है, इसीलिए आज तक उसने जो भी गलत काम जो भी गुनाह किए थे वो सब के सब माफ कर दिए जाएंगे, यानी कि कानूनी तौर पर वो पूरी तरह से आजाद है। जैसा कि प्रीस्ट ने कहा था कि अगर तुम लोगों की जान बचाओगे तो तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी, तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और ऐसा ही होता है। इसके बाद टाउन को दिखाया जाता है जहाँ पर सब अपने लोगों से जिन्हें एलियंस ने किडनैप कर लिया था उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। टाउन में खुशहाली वापस आ चुकी है और ये सब जैक की वजह से हुआ है। वो सब जैक को यहीं पर रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन जैक कहता है कि मुझे जाना होगा और वो यहाँ से निकल जाता है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2011 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।